हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। परवलय y की घात 2 बराबर 4ax तथा नाभिलंब जीवा के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। नाभिलंब जीवा तथा इस वक्र से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो मुख्य अवधारणा हमने देखी। मुख्य अवधारणा तो देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं y बराबर एफ एक्स, वक्र का एक्स अक्ष से घिरे भाग x बराबर a से x बराबर b तक का क्षेत्रफल किस प्रकार से दिया जाता है? देखिए, समाकलन a से b एफ एक्स डी एक्स से लिया दिया जाता है। और जो हमारे पास में y की घात 2 बराबर 4ax परवलय का नाभिलंब, परवलय के नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण हमारे पास क्या होता है? यह होता है हमारे पास x बराबर a होता है। x बराबर a होता है, यह हमने बोल दिया। तो हम सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। देखिए, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, y की घात 2 बराबर 4ax जो है उसका ग्राफ, उस परवलय का ग्राफ हमारे पास ऐसे बनेगा। x के प्रति सममित होगा। y की घात जब 2 होती है तो x के प्रति सममित होता है। यह y अक्ष हो गया, यह मूल बिंदु हो गया। तो x बराबर a जो है वह क्या होती है हमारे पास में, नाभिलंब का समीकरण x बराबर a यह हो जाएगा। यह बिंदु हो जाएगा a, 0। यह हमारे पास x बराबर a वाली रेखा हो जाएगी। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये वाले भाग का। तो हम x के ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं फलन के समीकरण, इस सूत्र के अनुसार। ये जो हमको क्षेत्रफल का हमने सूत्र लिखा है उसके अनुसार। तो यहाँ से हमने बोला, जो हमारे पास y की घात 2 है बराबर कितना है, 4ax है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, y बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस वर्गमूल 4ax हो गया। तो यहाँ से हमने बोला y बराबर, अब देखिए हम x के ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वो वाला भाग लिया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि x के ऊपर हमेशा y का मान धनात्मक होता है। तो हमें प्लस लेना है, और यहाँ पे 4a है। तो इसको 2 वर्गमूल a वर्गमूल x इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यह हमने लिख दिया। अब देखिए, यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल जो बनेगा यह हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए समाकलन। अब देखिए, सीमाएं देख सकते हैं हम। अब सीमाएं होंगी हमारे पास 0 से a तक की होगी सीमा, 0 से a। अब दुगना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा दुगना? क्योंकि हमारे पास में x के ऊपर वाले भाग का लिया है, नीचे वाले भाग का भी हमको शामिल करना होगा। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास 0 से a एफ एक्स, यानी कि y का मान हमको देखना है। तो y बराबर कितना हो गया, 2 वर्गमूल a वर्गमूल x हो जाएगा, और यहाँ से dx हो जाएगा। अब देखिए, हमको पता है समाकलन जो होता है x की घात n का, वह कितना होता है, एक्स की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c होता है। यह बनता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 गुणा, यहाँ पे 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 4 वर्गमूल a, और यहाँ पे समाकलन हो जाएगा एक्स की घात 1 बटा 2, 0 से a dx तक हो जाएगा। अब इसका समाकलित किया हमने, तो 4 वर्गमूल a, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए एक्स की घात 3 बटा 3 बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से a तक चला जाएगा। हमने यहाँ पे मान रखा, तो यहाँ पे a रखा सबसे पहले, उच्चतम सीमा पहले रखी जाती है। तो 4 वर्गमूल a, और यहाँ से 2/3 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, a की घात 3/2 माइनस यहाँ पे 0 की घात 3/2 आएगा। अब यहाँ से हमने देखा, तो यहाँ से कितना बनेगा, देखिए 4 वर्गमूल 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/3 वर्गमूल a। यहाँ से हमने बोला a की घात जो 3/2 है वह हमारे पास हो जाएगी a वर्गमूल a। तो यहाँ से यह कितना हो जाएगा हमारे पास, यह बन जाएगा 8/3 a की घात 2, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्ग इकाई। यह हमने वर्ग इकाई बता दिया। तो यह हमारे पास में बन जाएगा। तो यहाँ पे 8/3 a की घात 2 जो है हमारे पास में वर्ग इकाई बन जाएगा। तो यहाँ पे a विकल्प जो है वह सत्य विकल्प होगा। तो दिए गए प्रश्न का सत्य विकल्प a है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।